हेलो बेटा। आज हम परमिटेशन पढ़ेंगे बेटा। जो इस परमिटेशन में हमने पढ़ा पहले, फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने परमिटेशन का आइडिया दिया था, व्हाई वी स्टडी परमिटेशन, और परमिटेशन क्या होता है। उसमें मैंने कम्बिनेशन का भी आइडिया दिया था, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमिटेशन एंड कम्बिनेशन मैंने बता रखा है उसमें ऑलरेडी। फिर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से स्टार्ट की थी, बिकॉज मैंने बताया था कि परमिटेशन एंड कम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है, इट इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग। और काउंटिंग में क्या मैटर करता है, आप कितनी तेज़ी से काउंट कर सकते हो विथ एक्यूरेसी के साथ। तो फिर हमने काउंटिंग टेक्निक्स में से फर्स्ट टेक्निक जो पढ़ी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पर भी बेटा हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की। आज हम पढ़ेंगे परमिटेशन। लेकिन बात करते हैं कि परमिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक जो है उसको पढ़ा था, उससे हम काउंटिंग की प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करते थे, तो परमिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक तो इस क्वेश्चन का आंसर यूं है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे SCHOOL, ये जो स्कूल वर्ड है बेटा, इसमें टोटल 6 अल्फाबेट्स है। और अगर आपसे कोई पूछे आप इस स्कूल वर्ड के अल्फाबेट से कितने 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, कितने 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो। देखो बेटा, आप क्या करोगे, आप तो 4 वैकेंट प्लेसेस को बनाओगे, फिर बताओगे सर हम देखेंगे पहली वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, इसको बाय गिवन 6 अल्फाबेट्स में से किसी एक से भी फिल किया तो 6 वेज। तो सेकंड अगर विदाउट रिपीटेशन है तो सेकंड को 5 वेज, थर्ड को 4 वेज, एंड फोर्थ वन को 3 वेज। फिर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बोलोगे सर ये आंसर है, जैसा हम अभी तक करते आए। लेकिन आप एक देखो, से हमने एक 4 लेटर वर्ड कुछ ऐसा बनाया, SCOO है ना 4 लेटर वर्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ मीनिंग, इसकी मीनिंग हो या ना हो। या हमने बनाया SOCO। तो देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, इस वर्ड में मैं कहता हूं कि अब इस वाले ओ को मैं यहां लिखूंगा और इस वाले ओ को यहां। देखो क्या समझो बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो फोर्थ प्लेस पे ओ है इसको मैं सेकंड प्लेस पे लिखने जा रहा हूं, और सेकंड प्लेस पे जो ओ है उसको मैं फोर्थ प्लेस पे लिखूंगा। तो इस वाले को यहां लिखा, सी अपनी जगह, इस वाले को यहां लिखा। क्या ये दो डिफरेंट वर्ड्स है बेटा, क्या ये दो डिफरेंट वर्ड्स है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो फोर्थ प्लेस पे वो था उसको सेकंड प्लेस पे लिखा, जिसको जो सेकंड प्लेस पे था उसको फोर्थ प्लेस पे लिखा। तो डिफरेंट वर्ड क्यों नहीं बन रहा बेटा, एज कंपेयर टू दिस। अगर हम ऐसा कुछ वर्ड बनाए SCHL, अगर हम L को सेकंड प्लेस पे लिखें, C को फोर्थ प्लेस पे लिखें, देखते क्या हमें LLHC। देखो बेटा, ऑब्वियसली दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज इन दिस वर्ड 2 अल्फाबेट्स आर अलाइक। 2 अल्फाबेट्स या 2 लेटर जो है वो एक जैसे हैं। तो इन क्वेश्चंस को बेटा यहाँ अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करके बताएंगे कि इतने 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, वो करेक्ट आंसर नहीं है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें परमिटेशन की जरूरत पड़ी। हो गई एक बात कि परमिटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को छोड़ के। और दूसरी बात से आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम द गिवन 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स में से आप कितने 15 लेटर वर्ड्स बना सकते हो विदाउट रिपीटेशन। इसका क्वेश्चन आप इजीली दे सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 15 वैकेंट प्लेसेस बनानी होगी। फिर 15 वैकेंट प्लेस में देखना होगा फर्स्ट को कितनी बार फिल किया जाए, 26, सेकंड को 25, फोर्थ थर्ड को 24, नेक्स्ट 20, एंड फिर ऐसे करके बेटा फिर लास्ट में आपकी इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फिर से ये कन्वर्सन प्रोसेस बनती जा रही है, फिर से मुश्किल प्रोसेस बनती जा रही है। किससे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका तोड़ भी कहाँ है बेटा? परमिटेशन। समझ आ रही बात? वाई परमिटेशन, हाँ परमिटेशन को क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज अगर हमारे पास गिवन कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हो और उनमें से कुछ अलाइक हो, एक जैसे हो, तो फिर उन क्वेश्चन का आंसर हम एग्जैक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा? तो चलो बेटा, परमिटेशन में पहले
इस थ्योरम को पढ़ते हैं, एक तो इसको समझते हैं और दूसरा इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, तो परम्यूटेशन मैंने पहले ही बता रखा, इट इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जब हम नंबर्स की पोजीशन चेंज करते हैं वहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शंस मिलती है। तो इन सिंपल हम बताएं, परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, वो सिलेक्शन जब हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना हो और अगर उस सिलेक्शन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो तो उसको सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट और परम्यूटेशन। लेकिन ऐसी कोई सिलेक्शन जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता हो तो उसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड सिलेक्शन और इसका नाम देते हैं कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, फर्स्ट थ्योरम जो परम्यूटेशन की है ये बोलता है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम। हमें n चीजों में से कितनों को एट अ टाइम सिलेक्ट करना है, r चीजों को, वायर r एट अ टाइम। यहां आप लिख सकते हो बेटा, वायर r इज ग्रेटर देन 1 बट लेस और इक्वल टू n। r की वैल्यू सॉरी r इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, r की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2 3 4 अप टू कहां तक, n से। बट n से ज्यादा वैल्यू इसकी, n से ज्यादा बड़ी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, बिकॉज हमें n में से r सिलेक्ट करने हैं। अगर हमें 10 चीज दिए गए हो, हम 10 में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 के 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 के अलावा हम 10 में से सिलेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इस r की वैल्यू या तो 1 होगी या अप टू n, या इनके बीच बिटवीन 1 एंड where r and n are beta integers, positive integers, where r is greater or equal to 1 but less, without repetition, यहाँ repetition allowed नहीं है। तो is किसके बराबर, और जो बेटा परम्यूटेशन के लिए जो सिंबल है, नोटेशन है, वो ये है बेटा NPR। इसका मतलब ये होता है n में से हमें r चीजों को सिलेक्ट करना है, या n में से हमें r चीजों की परम्यूटेशन निकालनी होती है। इसका मतलब है परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 डैश अप टू n माइनस r माइनस 1। और इसी को थो में और पूछा गया है, हैंस प्रूव ऑल्सो शो करो, क्या करना है शो हमें, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। चलो पहले बेटा इसका प्रूफ देखते हैं, फिर की प्रूफ। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट n चीज हमें दिए गए हैं, n में से हमें कितनों को सिलेक्ट करना है, r को। जो जैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ऑलरेडी कर रखा है, हमें गिवन ऑब्जेक्ट जो है बेटा n, हमें n में से कितनों को चूज करना, r को। तो फिर हम क्या करते थे बेटा, हम करते थे वैकेंट बॉक्सेस क्रिएट करते थे, वैकेंट बॉक्सेस बनाते थे। तो कितने वैकेंट बॉक्सेस बेटा बनाते थे हम, जितनों को हमें सिलेक्ट करना होता था। तो कितनों को हमें सिलेक्ट करना था, r को। तो r वैकेंट बॉक्सेस हम बनाने जा रहे हैं, r वैकेंट बॉक्सेस 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके बेटा r वैकेंट बॉक्स। लिसन टू मी, अब बेटा बेटा इन r वैकेंट बॉक्सेस को हमें फिल करना है, लेकिन किन से फिल करना है, फ्रॉम द गिवन n ऑब्जेक्ट, जो गिवन दिए गए हैं n चीज, उनसे हमें फिल करना। तो बता बेटा, विदाउट रिपीटेशन अगेन हियर, तो पहले बॉक्स को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है। हमारे पास जो गिवन n ऑब्जेक्ट्स है उनमें से हम यहाँ किसी एक को भी रख सकते हैं, किसी एक को भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम कितनी बार फिल कर सकते हैं, n वेज। अब बेटा हमने क्या किया, उन n चीजों में से हमने एक चीज यहाँ रख दी, कर ली ना एक यूज, जिससे हमने इस वैकेंट प्लेस को फिल किया। ओके, अब बचे हमारे पास कितने, n माइनस 1। अब यहाँ है क्वेश्चन विदाउट रिपीटेशन, दैट मीन जिसको यूज किया उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड वैकेंट प्लेस को बेटा कितनी बार फिल कर सकते हैं, n रिमेनिंग n माइनस 1 ऑब्जेक्ट में से। अब बेटा हमने यहाँ फर्स्ट वैकेंट प्लेस को एक चीज को यूज किया, दूसरी वैकेंट प्लेस को दूसरी चीज को यूज किया। अब n में से 2 काटो तो कितने बचते हैं बेटा, n माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स। तो थर्ड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, n माइनस 2। सिमिलरली जो फोर्थ वैकेंट प्लेस होगी उसको हम n माइनस 3 ऑब्जेक्ट से फिल कर सकते थे। लेकिन अब आई बात कि अर्थ प्लेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं।
यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि 3 या 4 प्लेसेस है, यहाँ आर प्लेस है और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर पर्टिकुलर पता नहीं है। तो देखो बेटा आरथ प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, इसको मैं दिखाता हूँ कि कितनी बार। फर्स्ट वैकेंट प्लेस, प्लेस क्या है फर्स्ट, ओके। तो इसको कितनी बार फिल किया है हमने, एन से। एन मीन्स हम एन लिख सकते हैं ना, एन माइनस, सॉरी फर्स्ट वैकेंट प्लेस की जगह हम लिख सकते हैं एन माइनस, फर्स्ट वैकेंट प्लेस है तो 1 माइनस 1 में लिखूंगा। लिसन टू मी, फर्स्ट वैकेंट प्लेस है तो इसको हमने कितनी बार फिल किया, एन माइनस, एन से किया ना, इसी एन को मैं अब लिखूंगा एन माइनस प्लेस, पोजिशन ऑफ वैकेंट प्लेस, ओके, पोजिशन ऑफ वैकेंट प्लेस बॉक्स, पोजिशन ऑफ बॉक्स माइनस 1, फर्स्ट पोजिशन है ना फर्स्ट वैकेंट प्लेस, पोजिशन ऑफ बॉक्स माइनस 1, 1 माइनस 1 फिर से 0 हुआ, एन माइनस 0 क्या आएगा बेटा एन। अब देखो बेटा सेकंड वैकेंट प्लेस को हम ने कितने तरीकों से फिल किया, एन माइनस 1 वेज। एन माइनस 1 वेज को देखो कैसे लिखूंगा बेटा मैं, एन माइनस ये तो है ना सेकंड वैकेंट प्लेस, सेकंड वैकेंट प्लेस, नंबर ऑफ प्लेस ऑफ बॉक्स, किस पोजीशन पे बॉक्स है उस वो लिखूंगा यहाँ, और माइनस 1। ये क्या आएगा बेटा अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 माइनस 1 आएगा 1, तो ये आएगा एन माइनस 1, ओके आएगा सेम। इसी एन माइनस 1 को हमने इस तरीके से। अब है ये बेटा थर्ड वैकेंट प्लेस, क्या है थर्ड वैकेंट प्लेस। इस थर्ड वैकेंट प्लेस को हमने एन माइनस 2 वेज से फिल किया। अब इस एन माइनस 2 वेज को देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे, एन माइनस प्लेस ऑफ द बॉक्स विच इज 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 फिर से आएगा 2, एन माइनस 2 आएगा। अब ऐसे ही बता बेटा ये आरथ पोजिशन है, आरथ प्लेस है ना बेटा ये, ओके। तो आरथ प्लेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, जैसे ये पैटर्न यहाँ देखा हमने, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। एन माइनस प्लेस ऑफ बॉक्स, प्लेस ऑफ बॉक्स है आरथ प्लेस, बॉक्स किस प्लेस पे है, आरथ प्लेस पे, तो आर और क्या करते थे हम माइनस 1, ये हुआ बेटा। समझ आई बात बेटा। फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हमने कितने तरीकों से फिल किया, एन माइनस इस बॉक्स की पोजीशन, ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट बॉक्स है तो 1 माइनस 1, माइनस 1 हर किसी ने करना है। दूसरा सेकंड बॉक्स को हमने कितने तरीकों से फिल किया, एन माइनस इस बॉक्स की पोजीशन क्या है 2 माइनस 1, तो ये आएगा 2 माइनस 1 1, एन माइनस 1 फिर से बन रहा ना यही बेटा, इसको लिख सकते। अब थर्ड वैकेंट बॉक्स को कितने तरीकों से हम फिल कर सकते हैं, एन माइनस वो इस बॉक्स की पोजीशन क्या है 3 एंड माइनस 1, 3 माइनस 1 आएगा बेटा 2, फिर से एन माइनस 2 बन जाएगा। अब ऐसे ही आरथ प्लेस पे जो लास्ट बॉक्स है आरथ पोजीशन पे, इसको कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, एन माइनस प्लेस ऑफ बॉक्स विच इज आर माइनस 1, हो गया ना काम, आया समझ में, ओके। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं, ये मैंने समझाने के लिए यहां लिखा था। अब हो गया हमारा काम बेटा। तो फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास n चीज हो, n चीजों में से हमें r चीजों को सिलेक्ट करना हो विथआउट रिपीटिशन, तो हमने 1 बाय 1 हमने ये बताया, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग और वैकेंट बॉक्सेस, ओके। तो हमने देखा कि अगर हम r वैकेंट बॉक्सेस को देखें कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, वही होगा परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो गिवन n ऑब्जेक्ट्स वो सारे के सारे डिफरेंट है, उनमें कोई 2 या 3 सेम नहीं है, अलाइक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different objects taken at a time without repetition, एंड दूसरी बात क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। विथआउट रिपीटिशन इज किसके बराबर होता था बेटा, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट के ऑकरेंस के कितने चांस है n, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सेकंड इवेंट विच इज n माइनस 1, ऐसे नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ थर्ड इवेंट विच इज n माइनस 2, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अप टू लास्ट rth इवेंट विच इज n माइनस r माइनस 1। आई बेटा बात समझ में। तो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ यहां तक, ओके।
कर लिया हमने इस बेटा इस थ्योरम को प्रूव। अब इसी थ्योरम में आगे पूछा गया है आप लोग ये भी प्रूव करो क्या, परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज दिस थिंग। एंड इसी को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन पी आर से। ये जो हमने प्रूव किया ना, परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम किसके बराबर होता है, एन टाइम्स एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस टू। अब देखो बेटा मैथमेटिशियंस ने क्या किया, या तो तुम्हारी जो फॉर्मूला थी परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वो ये एक बनी हमारी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये तो लंबी चौड़ी फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो वो शॉर्ट कैसे करते हैं वो आगे देखें। अब देखो बेटा एन पी आर हमने इसके बराबर निकाला, अब हम प्रूव करेंगे एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर। नाउ वी हैव NPR that's permutation of n objects taken r at time is equal to किसके इक्वल आया हमारे बेटा, n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 multiplied by and so on up to n minus, देखो बेटा यहाँ क्या करूंगा मैं, n minus, ये माइनस किस किस का मल्टीपल है, r का मल्टीपल भी है और 1 का, तो ये आएगा n minus r, ये माइनस टाइम्स माइनस 1 कितना आएगा बेटा, प्लस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने n माइनस ब्रैकेट में लिखा था r माइनस 1, ये माइनस मैंने r को भी मल्टीपल दिया माइनस 1 को, ये आएगा माइनस r प्लस 1। ये वो हमारा परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट। लेकिन हमें अब प्रूव करना है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। देखते बेटा कैसे करते हैं। अच्छा तो मल्टीप्लाई, देखो बेटा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator of RHS right hand side by what, by this thing n minus r, n minus r minus 1, n minus r minus 2 and so on up to 3 times 2 times 1। देखते हैं क्या होगा बेटा। राइट साइड जो है हमारा ऊपर एक्सप्रेशन का, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी हम इस चीज से मल्टीपल करेंगे। देखते हैं क्यों इसको इससे मल्टीपल करते हैं। वह NPR परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन अप टू कहां तक बेटा, n माइनस r प्लस 1 से। अब इसको भी न्यूमरेटर में क्या इससे मल्टीपल करना बेटा, इस चीज से n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1। अब मैं ये वाली चीज नहीं लिखने जा रहा हूं, उतनी स्पेस है नहीं, एंड सो ऑन अप टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 अपॉन में इसी चीज के डिनोमिनेटर को भी इसी चीज मल्टीपल करेंगे, n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ओके अब देखो बेटा यहाँ क्या बना हमारा न्यूमरेटर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n टाइम्स n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस r प्लस 1। n माइनस r प्लस 1 से एक कम कितना हुआ बेटा, n माइनस r प्लस 1 में एक कम कर दो तो कितना मिलेगा, n माइनस r। इससे एक कम नेक्स्ट है n माइनस r, ओबियसली n माइनस r से एक कम क्या है, n माइनस r माइनस 1 अप टू कहां तक 3 टाइम्स 2 टाइम्स। सो जो हमारा न्यूमरेटर है राइट साइड का, इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो न्यूमरेटर हमारा राइट साइड का है वो पहले n नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल हमने पढ़ा लेक्चर में, इट इज द n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल होता क्या है बेटा, पहले n नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे बेटा, इट इंप्लाइज दैट परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में, इसके बदले बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में, देखो अब यहाँ से n माइनस आर से स्टार्ट करते हैं, n माइनस आर इसका मल्टीपल इससे एक कम, फिर इसका मल्टीपल इससे एक कम अप टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n माइनस आर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। पहले कितने नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, n माइनस आर का, तो इसको लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हुआ तुम्हारा बेटा NPR किसके इक्वल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। आई बात समझ में।
तो ये हुई बेटा आपको NPR की फॉर्मूला, और आज से आप यही याद रखोगे, इट इज द परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम विथआउट रिपीटिशन। समझ आई बात? परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विथआउट रिपीटिशन किसके इक्वल होती है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो चलो बेटा अब देखते हैं ये जो एम्पियर हमने फॉर्मूला पढ़ी, इस पे कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे सो डैट आपको पता चले कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाए। अगेन मैं बता रहा हूं, व्हाट्स आर हियर, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू n। से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हाउ मनी 4 letter codes can be formed using the letters A, B, C, E, F, G, H। ये देखो बेटा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप कितने 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो फ्रॉम द गिवन दीज 7 लेटर्स, इन 7 लेटर्स का यूज करके। हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में है सर इन क्वेश्चंस को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर। यस यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द परम्यूटेशन फॉर्मूला। देखो परम्यूटेशन फॉर्मूला को जब भी आप यूज करोगे तो फर्स्ट ये देखो कि n यहाँ पे क्या है और r यहाँ पे क्या है। n होता है बेटा गिवन अवेलेबल चॉइसेस, जो आपको वहीं से क्वेश्चन में दिए गए हो ऑब्जेक्ट्स। क्या दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स? 7 ऑब्जेक्ट्स। हियर n इज 7, द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, n इज द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स जिनको हमें यूज करना है। अब r होता है बेटा इन 7 ऑब्जेक्ट्स में से हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम सिलेक्ट करना है या अरेंज करना है। अब इन 7 ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है? 4 लेटर कोड्स बनाने हैं। जब 4 लेटर कोड बनाना शुरू करेंगे तो एट अ टाइम हम कितने ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे? 4 ऑब्जेक्ट्स का। तो आर इज हियर बेटा 4। 7 में से आप कितने ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम सिलेक्ट करोगे? दैट्स योर आर। एन में से कितने आर? सो हियर यू सी आर हियर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 7 व्हिच इज 4। तो हम देखें therefore total number of 4 letter codes is the, इसको लिखेंगे बेटा is the permutation means actually selection but ordered selection, permutation of 7 objects taken 4 एट अ टाइम। 7 में से हम कितनों को एट अ टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा? 4 को, एंड दैट इज इसको लिख सकते हैं बेटा 7p4। ये जो हमने ये थ्योरी लिखी ना परम्यूटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम, उसको हम नोटेशन में इससे लिखते हैं 7p4। जितने गिवन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हो वो यहाँ पे लिखते हैं, इनमें से कितनों को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं। तो अब हम याद करेंगे NPR, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम किसके इक्वल होती है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो यहाँ बेटा मैं एक चीज बोलना लिखा विथआउट रिपीटिशन इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। 7p4 बेटा, तो 7p4 किसके इक्वल आ गया? देखो बेटा NPR, n की जगह यहाँ 7 r की जगह 4, तो n की जगह क्या लिखेंगे राइट साइड में? n फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल अपॉन में ब्रैकेट के अंदर n इज अगेन 7 माइनस r के जगह क्या लिखना है? 4, 7 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 4 कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे बेटा 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ में मैं 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप करूंगा बिकॉज नीचे हमारा 3 फैक्टोरियल है। 7 माइनस 4 आता बेटा 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो इन चीजों को सॉल्व करो। 7 टाइम्स 42 माइ, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कितने 4 लेटर कोड्स हम बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन 7 ऑब्जेक्ट्स।
ऐसे हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें गिवन n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों और उनमें से हमें r को सिलेक्ट करना हो, बट विदाउट रिपीटिशन, और गिवन जो n ऑब्जेक्ट्स हो वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।